Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today in this video I would like to explain about section 10, that is talking about persons who may be adopted under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. ठीक है, तो क्या बोलता है ये सेक्शन? इससे पहले की वीडियोस यू कैन चेक आउट इन माय प्लेलिस्ट ऑफ हिंदू लॉज, या फिर आप नीचे लिंक्स देख सकते हैं. आई विल बी अपलोडिंग दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ सेक्शन 6 का आई थर्ड पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो बोलता है पर्सन एडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन. मतलब कि जिस बच्चे को आप एडॉप्ट करना चाहते हो वो एडॉप्शन करने लायक होना चाहिए, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट असेंशियल कंडीशंस जो आपको होनी चाहिए. जैसे सेक्शन 10 बात करता है. व्हाट सेक्शन 10 सेज नाउ? पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड. एडॉप्ट उसको कर पाओगे आप जब तक ये कंडीशन फुलफिल होगी. पहली कंडीशन है कि ही और शी शुड बी हिंदू. दोनों, या तो गर्ल को अडॉप्ट कर रहे हो या फिर सन को अडॉप्ट कर रहे हो, मेल सन को, तो दोनों हिंदू होने चाहिए. Second is that he or she should not be already adopted. उन लोगों को पहले से ही किसी ने अडॉप्ट नहीं करा होना चाहिए. As section 11 का V पार्ट बोलता है कि two or more person cannot simultaneously adopt the same child. एक ही बच्चे को दोबारा अडॉप्शन पे नहीं लिया जा सकता. सिंपल सी बात है. एक बार अडॉप्शन हो गया वैलिड तरीके से, आप दूसरी बार उस बच्चे को किसी को दोबारा अडॉप्शन में नहीं दे सकते. नाउ सेक्शन 10 का थर्ड पार्ट बोलता है ही और शी शुड नॉट बी मैरिड. मैरिड नहीं होने चाहिए. दे शुड बी अनमैरिड. ठीक है. अगर मैरिड है, अगर आप मैरिड चाइल्ड को चलो अडॉप्ट करके लेकर आ गए, देन यू हैव टू प्रूव द कस्टम और यूजेस. आपको वो प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर वो वैलिड माना जाएगा एडॉप्शन, अगर आप एक मैरिड बच्चे को एडॉप्शन में लेते हो. नाउ सेक्शन 10 का फोर्थ पार्ट बोलता है that he or she has not completed the age of 15 years. 15 साल से नीचे बच्चे, मतलब कि 13, 12 या 11, 12, 13 ऐसे साल के होने चाहिए. अगर आप 17 साल के, 18 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, हमने क्या बोला, 15 साल की एज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेज दैट 15 साल के नीचे के बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हो. अगर अबव 15 इयर्स बच्चे अडॉप्ट कर रहे हो, देन यू हैव टू प्रूव दी कस्टम्स और यूजेस एग्जिस्टिंग. अगर आप ये प्रूव कर देते हो, देन दैट अडॉप्शन विल बी वैलिड अडॉप्शन. अगर ऐसा कुछ नहीं है, देन अडॉप्शन वैलिड माना नहीं जाएगा. इट विल नॉट बी वैलिड. अगर आप 15 साल से ऊपर के बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो वो अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा. इफ यू कैन प्रूव दी कस्टम और यूजेस, देन दैट अडॉप्शन विल बी वैलिड. अगर नहीं कर पाए, अडॉप्शन इज वॉइड. तो क्या कंडीशन थी? हिंदू होना चाहिए बच्चा. ही मस्ट नॉट बी ऑलरेडी अडॉप्टेड. थर्ड इज दैट मस्ट नॉट बी मैरिड. एंड फोर्थ इज दैट क्या 15 साल से बिलो एज होनी चाहिए, 15 साल से अबव नहीं होनी चाहिए. ओनली अगर कस्टम और यूजेस इनका अग्री करता है मैरिड बच्चे को अडॉप्ट करने का और 15 साल से अबव बच्चे को अडॉप्ट करने का, देन यू हैव टू प्रूव द कस्टम्स और यूजेस एग्जिस्टिंग. आपको प्रूव करना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड. एंड डू लाइक and subscribe my YouTube channel Examination Specifications. If you have any doubt, tell me in the comment box. And जो भी videos आपको चाहिए किसी और subject से related, tell me also. Thank you.